गुड इवनिंग गैस। आज की मार्केट बेसिकली थोड़ी खामोश ही रही है क्योंकि आज रात को अब से थोड़ी देर बाद फेडरल रिजर्व का आउटकम आएगा, फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट को लेकर के उनके डिसीजन रहे हैं। जनरली बात हो रही है कि 75 बेसिस पॉइंट जो है वो हाइक किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, क्योंकि मार्केट तेजी से नीचे आई है, ओवरसोल्ड भी लग रही है। तो क्या 75 बेसिस पॉइंट का हाइक अगर होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट अब नहीं करेगी, या कहीं ऐसा भी है कि 75 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट ही अगर हाइक हुआ तो मार्केट में एक अच्छी खासी पॉजिटिव रैली भी आ सकती है। या क्या ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाए और उसके बाद जो इकोनॉमी को लेकर के जो कमेंट्री है वो थोड़ा हॉकिश हो, टफ हो और मार्केट और नीचे चले जाए। इसको लेकर के ही मैं बात करूंगा। और कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, 16 जून है और थर्सडे है। और एक्सपायरी के लेवल्स क्या होंगे उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले आज का मार्केट को लेकर के, तो आज का मार्केट खासा फ्लैट रहा, थोड़ा ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर और फिर फाइनली नीचे जा करके ही बंद हुआ। ये वो लेवल है मार्केट का जहां बार बार मार्केट आकर के रुक रही है। सेंसेक्स भी 150 पॉइंट नेगेटिव था और बैंक निफ्टी हल्का फुल्का पॉजिटिव। प्रॉब्लम्स यहाँ ये चल रहा है कि रुपीज जो है वो लाइफ टाइम लो बनाता हुआ नजर आ रहा है और वो साइन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बाजार के लिए। तो सबसे पहले हम सीधे सीधे चलते हैं निफ्टी चार्ट को लेकर के। तो निफ्टी चार्ट यहाँ पे है, 5 मिनट का चार्ट है। क्या इसमें, ये 5 मिनट का चार्ट है, इसमें क्या लग रहा है, क्या मूव आ सकते हैं, जरा उसको लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूं। ये यहाँ पे थोड़ा ब्रीच हुआ था और उसके बाद ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर आया है, नीचे आया, फाइनली वहीं पे जा करके क्लोज हो गया है जो सपोर्ट लाइन है। और मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ 15,650 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो कल के लिए क्या लेवल हो सकता है, तो ये सपोर्ट को तो होल्ड करना बड़ा जरूरी है। अगर ये होल्ड नहीं करता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न्स जो है वो नजर आ रहा है और फिर से इस गैप को पूरा करने के लिए यहां से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और ये अब जाकर के ट्रेंड लाइन जो है करीब करीब 15,800 के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। तो कल की एक्सपायरी अगर हम लेवल लेंगे तो एक्सपायरी लेवल क्या आएगा, तो वो जरा हम बात कर लेते हैं। तो मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं, ये 15,900 के आसपास का है। ये जो हाई था गैप डाउन के बाद, क्योंकि अगर 15,900 क्रॉस किया ना तो फिर ये गैप फिल होगा और मार्केट फिर से 16,000 क्रॉस करते हुए और ऊपर जाते हुए नजर आ जाएगी। कल 16,000 क्रॉस करेगा या 16,000 चला जाएगा ये कहना काफी अभी डिफिकल्ट है, लेकिन जो हर्डल्स है मैं बता रहा हूँ 15,900 मैं अपर लेवल के लिए बात कर रहा हूँ। जो हाईएस्ट लेवल जो है वो 15,900 का है। और जो लोवेस्ट लेवल होगा ना, मैं थोड़ा सा ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा लेकिन बस यही, ये लाइन 16,650 का। क्योंकि देखिए 16,650 से नीचे गया तो फिर मार्केट जो है वो फिर नीचे चली जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से एक सर्टेन बाउंस आना चाहिए। और वो मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो बैड थिंग्स है वो डिस्काउंटेड है। वो अलग बात है कि डॉलर इंडेक्स अभी 105 पे है, जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 3.46 पे। तो ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट साइड है, तो एफपीआई की सेलिंग तो आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन वो एक बड़े टाइम फ्रेम की बात होती है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देखें तो एक बाउंस बन सकता है। ओवरसोल्ड है बाजार, कोई भी इंडिकेटर लगाएंगे ओवरसोल्ड आपको नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15,650, मैं नीचे का बहुत ज्यादा लेवल लेकर के नहीं चल रहा हूँ। अगर कोई स्पाइक आया तो
अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कल ऐसा क्लोज होना चाहिए 650 के नीचे। अगर 1650 के नीचे अगर चला गया तब तो बियर टेरिटरी में मार्केट चली ही जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ कि 15650 कल ब्रेक नहीं करना चाहिए, और रिकवरी होगी तो 15900 के आसपास जाकर के रुकना चाहिए। अगर इसे भी क्रॉस करता है तो हम काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे और अगले सप्ताह बहुत अच्छा रैली हो सकता है। तो कल का लेवल 15650 से 15900। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन चेंज है निफ्टी का, लेकिन इसके पहले एक चीज और मैं आपको दिखा करके चलता हूँ। मैक्सिमम पेन अभी कहाँ पे है? तो मैक्सिमम पेन डेटा जो सजेस्ट कर रहा है वो है, ये देखिए 15800 पे है। मैक्सिमम पेन उस लेवल को कहा जाता है जहां पे सेलर को सबसे कम लॉस होगा और बायर को सबसे ज्यादा लॉस होगा, और वो प्रोजेक्टेड एक्सपायरी लेवल होता था। कल की एक्सपायरी अभी अभी जो नजर आ रही है, चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन अभी जहां मार्केट है उससे ऊपर नजर आ रहा है, ये अच्छा साइन है। तो मार्केट को हम ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो ये तो हो गया मैक्सिमम पेन की बात जो मैंने आपको समझा दिया। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो बेसिकली ऑप्शन चेन। तो निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है। 15700 का एट द मनी कंसीडर किया गया है, बाजार वहीं पे क्लोज हुआ है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है, जरा 15800 पे देखिए क्या हुआ है। जब मार्केट कमजोर है तो फिर यहाँ पे कॉल ऑप्शंस की अनवाइंडिंग क्यों हो रही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि मार्केट को हिंट है कि एक शार्प रिकवरी भी हो सकती है। तो लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स 15800 अगर कमजोर हुआ तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 15 लाख के आसपास का 15900 पे कॉल ऑप्शंस राइट ऑफ किए गए हैं। उसके बाद फिर सीधे 16000 पे करीब 22 लाख आज नया, और टोटल में 83 लाख यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये है कि 15900 और 16000 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए होगा। 800 तो मुझे लगता है कल ब्रीच कर जाना चाहिए अपसाइड। पुट साइड में अगर हम बात करें 700 का ये है पुट साइड में, 15550 पे है सिग्निफिकेंट आज एड ऑन हुआ है, और 15500 पे करीब अगर यहाँ पे हम बात करें 15500 पे, तो टोटल जो है वो करीब 49 लाख के आसपास पुट राइट ऑफ हुए हैं, और 15550 में भी आज नए 10 लाख राइट ऑफ किए हैं। तो कहने का मतलब 500 550 है वो एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। हालांकि मैं चार्ट के अकॉर्डिंग 650 पे ही लिया है, वो मेरा एक बोल्ड कॉल है, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि शार्प रिकवरी हो सकती है। मार्केट है कई बार बहुत हॉकिश स्टेटमेंट अगर कल आज रात में आ गया तो हो सकता है नीचे खुल जाए, बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें डिस्काउंटेड है तो शायद उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट ये एंटिसिपेशन है, एश्योर हम किसी चीज के लिए कर नहीं सकते। देखेंगे कल बाजार कैसा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 500 से 550 के आसपास, 15,500 550 के आसपास अच्छा खासा पुट ऑप्शंस का कंजंक्शन है, राइट ऑफ किए गए हैं। तो वहां पे एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन मैं चार्ट के अकॉर्डिंग 650 को ही मान करके चलूंगा, और रेजिस्टेंस तो साफ साफ 900 और 16000 का आया हुआ है, 15,900 16,000 का। अब सीधे चलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बात करेंगे वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि ऑफकोर्स फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात होगी, तो बैंक निफ्टी का फ्लक्चुएशन जो है वो खासा मायने रखता है। तो ये 1 आवर का चार्ट था। अगर 1 आवर में देखेंगे तो ऑफकोर्स एक ट्राइंगल पैटर्न आपको नजर आएगा। यहाँ से ले लीजिए, इस तरह का लाइन ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ से एक ये कर लीजिए। तो इस तरह से आपको एक ट्राइंगल पैटर्न है, और इस पैटर्न के जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है उसके लोएस्ट लेवल पे बैंक निफ्टी आ करके रुकी है 33,330 पे। लेकिन चूंकि कल के लिए बात कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं। 5 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट में नजर क्या आ रहा है? तो ऑफकोर्स एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये एक रेक्टेंगल के शॉर्ट ऑफ मैं बात करूं तो ये देखिए, यही एक लेवल है जिस पे ट्रेडिंग हो रही है। और अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करें तो ऑफकोर्स ये लेवल, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से पॉइंट पकड़ कर, ठीक, वेज पैटर्न है।
जो मुझे नजर आ रहा है। तो कहाँ तक जाएगा, क्या हो सकता है, तो एक मैं ये पॉइंट ले ले रहा हूँ। तो ये 33,745 का भी 33,330 है, तो यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर। जनरली 1000-1500 पॉइंट का भी मूव आ जाता है, लेकिन कल के लिए मैं थोड़ी सी पॉजिटिव बायस रख रहा हूँ। और चूंकि ऑलरेडी मार्केट इतना रिएक्ट कर चुका है, तो चीजें थोड़ी खामोश भी हो सकती है। देखते हैं। तो लोएस्ट लेवल जो है वो हम लेकर के चल रहे हैं 33,100, और ऊपर में 33,800। बहुत नैरो मैं रेंज दे रहा हूँ, और ऐसे सिचुएशन में गलत होने के चांसेस हायर होते हैं, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वोलाटिलिटी ये हो सकता है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है ना, मैं उसको लेकर के ही बात करूंगा। और आप इसे ऑन रिकॉर्ड रखिएगा और देखिएगा कि कल क्या एक्चुअल में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये लेवल्स इसलिए बता करके चल रहा हूँ क्योंकि ये लेवल अगर क्रॉस करेंगे ना, तो फ्रेश बुल रैली फिर से शुरू हो जाएगी अच्छी। अगला सप्ताह अच्छा जाएगा। और डाउन साइड ये है, मुझे ज्यादा डाउन साइड लग नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। वोलाटिलिटी क्योंकि इंडिया विक्स है वो आज बढ़ गया है, तो स्विंग दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन देन अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल हायर साइड। ऑप्शन चेन इसका भी देख लेते हैं क्या कहता है। निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी ओपन करके, तो देखिए 33,330 के आसपास क्लोज हुआ है। 33,300 एट द मनी ले लिया गया। यहाँ पे भी देखिए, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, ऑप्शंस में जो हायर स्ट्राइक प्राइसेस हैं वहां पे कॉल ऑप्शन अनवाइंड हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक हिंट है कि बाजार जा सकता है ऊपर। पुट साइड में 33,000 जहां पे अभी मैंने चार्ट में बताया, वहां पे टोटल 19 लाख वहां पे हुआ ही है। तो 33,000 को ही मैं बेस वहां पे मान रहा था, 33,100 के आसपास। और वो भी यहाँ पे सपोर्ट निकल करके आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन अनवाइंड हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल ऊपर जा सकती है। देखते हैं क्या होता है। और रही बात कि फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को लेकर के क्या हो सकता है, तो आपको उस मीटिंग का आउटकम जो है वो एक्चुअल में लाइक काफी हद तक ये बोला जा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% ही हाइक किया जाएगा। लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रोथ को लेकर के क्या कमेंट्री आती है, इन्फ्लेशन को लेकर के क्या कमेंट्री आती है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी करीब करीब 8.6% का है यूएस में, जो कि बहुत ज्यादा है, 40 साल का हाईएस्ट लेवल पे है। तो इसको लेकर के कमेंट्री क्या आती है, क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट तो काफी हद तक डिस्काउंट हो गया है। अगर 50 बेसिस पॉइंट हो गया तो ये मार्केट तो रॉकेट हो जाएगी। लेकिन अगर 75 बेसिस पॉइंट हुआ तो उसको भी डाइजेस्ट कर चुकी है मार्केट। तो कमेंट्री क्या होगा वो हम इंतजार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा डॉविश हुआ, सॉफ्ट हुआ, तो एक बाउंस बैक हम देख सकते हैं। लेट्स होप मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है, यहां से नीचे जाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल होगा एज ऑफ नाउ। कल परसों की बात मैं कर रहा हूँ, बाद में तो मार्केट किस वे में जाएगा वो तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है एक शार्प रिकवरी जो है वो एक ड्यू है, और एनी टाइम शार्प रिकवरी हो सकती है। कल क्या होती है नहीं होती है देखेंगे। टेलीग्राम पे बात करेंगे। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, फ्री है बिल्कुल, और लाइव मार्केट के दौरान देख सकते हैं कि मेरी एनालिसिस कैसे रहती है। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।